नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे फर्टिलाइज़र से जुड़े स्टॉक्स के बारे में। जैसा कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि फर्टिलाइज़र से जुड़े स्टॉक्स पिछले कुछ दिनों में काफ़ी तेज़ी दिखा चुके हैं। ये नेशनल फर्टिलाइज़र है, जो कि सिर्फ 15 से 20 दिन में 58% तक भागा है। सोचिए सिर्फ 15 से 20 दिन और 10 ट्रेडिंग सेशन में सिर्फ 58% भागा है। जीएनएफसी है, ये थोड़ा-सा कम भागा है, लेकिन ये भी 15 दिन में 25% भागा है। आरसीएफ जो कि राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइज़र है, ये भी 15 दिनों में सिर्फ 60% तक का रैली दिखा दिया है 15 से 16 दिनों में। इधर एक चंबल फर्टिलाइज़र है, चंबल फर्टिलाइज़र में भी सेम कहानी है। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि सिर्फ 15-16 दिनों में 55% तक का तेज़ी दिखाया है। इन 15 दिनों में जो सबसे बड़ी तेज़ी देखी गई वो 20 जून को था, जब इन सारे स्टॉक्स के शेयर प्राइस 10 से 20% तक भागे थे। और उसके बाद रिटेलर को ये लगने लगा होगा कि जैसा रेलवे और डिफेंस के सेक्टर में तेज़ी आई है और काफ़ी लंबी रैली चली है, तो शायद वैसा ही इनमें भी हमें देखने को मिलेगा और यहाँ पे काफ़ी रिटेलर लोग बाइंग के लिए आए हैं। लेकिन अगले ही दिन हमने देखा कि 5 से 10% तक का जो है ज़ोरदार गिरावट आया और काफ़ी लोग पैनिक में भी आ गए कि अब आगे क्या होगा? क्या ये ऊपर रैली करेगा या यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आएगी? तो देखिए, इसमें समझने वाली बात ये है कि ये जो न्यूज़ है मार्केट में पिछले कुछ टाइम से चल रहा था कि फर्टिलाइज़र के स्टॉक्स में तेज़ी आएगी और जो इन्वेस्टर होते हैं और ऑपरेटर बोल सकते हो, वो सब होते हैं, वो यहाँ पे उन्होंने बाइंग किया होगा। और जब ये एक सिंगल डेज में 10 से 20% तक की तेज़ी आई, तो रिटेलर फोमो में आके खरीदने आ गए और उस टाइम इन सबको लगभग-लगभग जो नीचे खरीदे होंगे, उनको 50 से 60% तक का रिटर्न मिल रहा था। तो उनके पास एक अच्छा मौका था यहाँ पे, वो प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए शेयर को बेचना स्टार्ट कर दिए। अब यहाँ पे 2 चीज़ हो सकता है। देखिए, पहला तो ये हो सकता है कि इसमें अभी रैली काफ़ी बाकी है, तो ये जो प्रॉफिट बुकिंग छोटी सी आई, उसके बाद वो फ्रेश पोजीशन बनाए या फिर जो वो रह गए होंगे, वो यहाँ पे खरीदेंगे नीचे और फिर यहाँ से ये जो शेयर का प्राइस है, वो ऊपर की ओर मूव करना स्टार्ट करेगा। और दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि यहाँ पे जब ये तेज़ी आ चुकी है, तो यहाँ अब प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गया है और ये धीरे-धीरे ऊपर नीचे करके ये फाइनली नीचे ही आएगा। क्योंकि हम पहले भी देख सकते हैं कि जो फर्टिलाइज़र सेक्टर में तेज़ी आई थी पिछले बार, एक फरवरी लास्ट में खबर निकल के आई थी कि फर्टिलाइज़र के जो सेक्टर हैं, इनको गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी दिया गया है। लेकिन ये जब न्यूज़ निकल के आई थी, उससे पहले ही सारे स्टॉक्स, ये देख सकते हैं यहाँ भी 50 से 60% तक का मूवमेंट दिया था और उसके बाद ये फिर नीचे आ गया। इधर देख सकते हैं आरसीएफ में भी शायद सेम पैटर्न बना होगा, क्योंकि यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ भी लगभग 50 से 60% तक ऊपर गया। यहाँ से 50% का मूवमेंट दिया था और उसके बाद यहाँ से फिर हम देख सकते हैं कि ये नीचे आ गया 30-33%। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा-सा जो रिटेलर है उसको अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो तेज़ी आने वाली थी वो आ चुकी है और अब यहाँ से ये नीचे आ जाए। जो नीचे खरीदे थे वो अपना प्रॉफ़िट बुक करें और शेयर का प्राइस और नीचे आ जाए। तो एक तो ये हो सकता है और दूसरा, अगर इसमें रैली बाकी है तो ये देख सकते हैं आने वाले सिर्फ़ 1-2 दिन में ही ये जो ऊपरी लेवल है ये तोड़ के आगे निकल जाएगा। तो इसमें नज़र बनाए रख रख सकते हैं। देखिए, मार्केट में पैसा तो बहुत है, लेकिन ये पैसा कमाने के लिए आपको लर्निंग लेनी पड़ेगी और सीखना पड़ेगा और खुद के नॉलेज से इसमें जो है आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूज़ हमेशा जो है बाद में आता है, शेयर का प्राइस पहले मूवमेंट कर जाता है। पहले भी हमने ऐसा देखा है, ये जब आया था ये सब्सिडी वाला न्यूज़, उससे पहले ही फर्टिलाइज़र कंपनी में 50-60% का मूवमेंट आया और जब न्यूज़ आया, जब लोगों रिटेलर आए पैसा डालने, तो वो फिर नीचे आ गया था। तो इस तरह से
आप जनरली देखे होंगे, आप जा करके मार्केट में इस चीज़ को बैक टेस्ट भी कर सकते हैं कि जब न्यूज़ आती है तो शेयर का प्राइस में ज़्यादा मूवमेंट नहीं होता, मूवमेंट पहले ही हो चुका होता है जो भी होना होता है। तो इसलिए लर्निंग ज़रूरी है, सीखिए और फिर करिए। मार्केट में जो है क्विक पैसा बनाने के चक्कर में मत रहिए, नहीं तो हमेशा आपको लॉस ही होगा। एफ एंड ओ, इंट्राडे ये सब करने वाले अगर उनका आप जाके स्टेटमेंट देखोगे पूरा 1 महीने का या लंबे टाइम पीरियड का 3 महीने, 6 महीने का, तो वो लॉस में ही दिखेंगे। वो 1 दिन, 2 दिन जिस दिन प्रॉफ़िट में आते हैं उस दिन का वीडियो बनाते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। नए लोग जितने हैं वो मार्केट में बस इसीलिए आ रहे हैं कि भई यहाँ पे पैसा बनाना बहुत आसान है। एफ एंड ओ करेंगे, इंट्राडे करेंगे और तुरंत 10 से 20 हज़ार या 20 से 40 हज़ार हो जाएगा। लेकिन ये आप लोगों को समझना होगा कि मार्केट में इस तरह से काम नहीं चलता है। यहाँ पे जब तक आप सीखोगे नहीं और प्रॉपर स्ट्रेटेजी के तहत आप नहीं करोगे इन्वेस्टमेंट या फिर जो भी है स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हो आप, लेकिन इंट्राडे और एफ&ओ वगैरह से तो दूर ही रहना, उसमें हमेशा नुकसान ही होता है लोगों का। और उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।